छठ पूजा क्यों की जाती है और छठ पूजा करने का महत्व क्या है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में और जानेंगे कि क्या होती है छठ पूजा और 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में क्या है हर दिन का महत्व। छठ पर्व प्राकृतिक सौंदर्य, पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व या छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। इस पूजा में नदी और तालाब का विशेष महत्व है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए उनकी साफ सफाई की जाती है और उनको सजाया जाता है। हमारे देश में छठ पूजा वैदिक काल से ही मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पर्व है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। छठ पूजा वर्ष में 2 बार पड़ती है, एक चैत्र मास और दूसरी कार्तिक मास में। कार्तिक छठ पूजा की तिथि कार्तिक शुक्ल षष्ठी से शुक्ल सप्तमी के बीच पड़ती है और दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। षष्ठी तिथि के प्रमुख व्रत को मनाए जाने वाले के कारण इस पर्व को छठ कहा जाता है। इस पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ देने का विधान है। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाए खाए कहते हैं, वहां से शुरू होने वाले इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है और संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में हर दिन का क्या महत्व है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 28 अक्टूबर छठ पूजा का आरंभ नहाए खाए से होता है। इस दिन घर की साफ सफाई और पवित्रीकरण किया जाता है। उसके बाद भक्त अपने निकटतम नदी या तालाब में जाकर साफ पानी से स्नान करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और पूजा करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह भोजन कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। व्रत रखने वाले इस दिन केवल एक बार ही भोजन करते हैं और व्रत में तला हुआ खाना सख्त वर्जित है। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 29 अक्टूबर छठ का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा कहते हैं। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व है। खरना के दिन महिलाएं शाम को लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर भोग के रूप में चढ़ाती है। सभी भक्त सूर्य देव की पूजा करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सभी परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को खीर रोटी प्रसाद के रूप में दी जाती है। खरना के दिन ठेकुआ नामक पकवान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन से महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया घर में प्रवेश करती है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ 30 अक्टूबर छठ के तीसरे दिन को संध्या अर्घ कहते हैं। इस दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसके कारण इसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। संध्या अर्घ के दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और परिवार सहित पूरे दिन पूजा की तैयारी करते हैं। शाम के समय सभी परिवार के सदस्य नदी तट पर जाते हैं। वहां जाते समय परिवार की महिलाएं नए वस्त्र धारण कर मैया के गीतों को गाती है। महिलाओं के साथ परिवार के पुरुष चलते हैं, जो कि अपने साथ बहेंगी यानी कि एक बांस की टोकरी जिसमें पूजा की सामग्री होती है, टोकरी को साथ लिए चलते हैं। जिसके बाद नदी के किनारे छठ माता का चौरा बनाकर दीप प्रज्वलित किया जाता है और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ 31 अक्टूबर छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ या पारण दिवस कहलाता है। इस दिन सूर्य उदय के समय सूरज को अर्घ देते हैं, इसलिए इस दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले व्रती जन घाट पर सभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं और उगते सूर्य देव की पूजा करते हैं। महिलाएं सुबह नदी या तालाब के पानी में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती है और फिर एक दूसरे को प्रसाद बांटकर अपना व्रत खोलती है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद संपन्न होती है।